ईरान की सेना इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले इजरायल पर प्रॉक्सी संगठनों का प्रहार तेज हो गया है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ 3 मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। लेबनान से पहले ही की तरह हमला जारी है, लेकिन अब इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले तेज हो गए हैं। मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद इजरायल में कई धमाके भी हुए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि प्रॉक्सी संगठनों को रूस ने आधुनिक ड्रोन भेजा है, जिसे एयर डिफेंस से नाकाम करना बेहद मुश्किल है। आयरन डोम से अलर्ट का सायरन बजा। ना डेविड स्लिंग और थार्ड काम आया। रूस के आधुनिक ड्रोन प्रॉक्सी के अलग अलग ठिकानों से इजरायल में घुसने में कामयाब रहे और धमाके होते रहे। इजरायल के लिए चुनौती सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठनों का एक होना भी है। इजरायल में 3 मोर्चे से प्रहार हो रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले हुए और यमन से लाल सागर के रास्ते हमले हुए। इजरायल का सुरक्षा कवच बार बार नाकाम होता रहा और इजरायल में नुकसान का ग्राफ बढ़ता गया। इजरायल के मेतुला में 4 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग थाईलैंड के निवासी थे। हाइफा में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के समय के साथ और घातक होने के पीछे पुतिन के इशारे पर रूस से बारूदी खेप की लगातार सप्लाई हो रही है। पुतिन ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रॉक्सी संगठनों को रूस हथियार की कमी नहीं होने देगा। पुतिन का संदेश साफ है कि नेटो जैसे हथियार यूक्रेन को दे रहा है, रूस वैसे ही हथियार उन संगठनों को देगा जो अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अमेरिका से बदला लेने के लिए इजरायल पर हमले करवाएंगे। रूस से प्रॉक्सी संगठनों को बदला लेने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। रूस हुती और हिजबुल्लाह को मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। पुतिन जानते हैं कि इजरायल में होने वाले हर धमाके से अमेरिका में खलबली मचेगी, इसलिए हिजबुल्लाह तक रॉकेट और मिसाइलों की खेप भेज दी गई थी। लेकिन अब रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। इजरायली हवाई कवच यानी तमाम एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए रूस अब ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। लेबनान में हथियार पहुंचाना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए रूस के ड्रोन इस्लामिक रेजिस्टेंस तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस को हमले तेज करने का ऑर्डर मिला है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमले का कुछ वीडियो जारी किया है। वीडियो में कुछ ड्रोन नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि सीरिया और इराक की तरफ से लॉन्च होने वाले ड्रोन रूस के गेरान 2 ड्रोन हैं। रिपोर्ट में दावा है कि गेरान 2 ड्रोन को रूस अपग्रेड कर चुका है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। रूस ने ड्रोन में क्या बदलाव किया है, ये आपको दिखाते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर रूसी ड्रोन गेरान 2 से हमले हुए। गेरान 2 ड्रोन पहले सैटेलाइट सिग्नल की मदद से हमला करता था और इसमें एक गाइडेंस सिस्टम लगा था, लेकिन अब रूस ने इस आधुनिक इसे बनाया है और अब गेरान 2 ड्रोन में कोमेटा M लगाया गया है। ये ग्लोनास तकनीक का इस्तेमाल करता है। ग्लोनास एक रशियन नेविगेशन सिस्टम है, साथ ही इसमें जैमिंग प्रूफ एंटीना लगाया गया है, जिसकी वजह से ड्रोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। गेरान 2 ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसकी वजह से इसे रडार से पकड़ना मुश्किल है। इसलिए इसराइल में गेरान 2 के हमले कामयाब हो रहे हैं। गेरान 2 ड्रोन से 19 अक्टूबर को इसराइल के किसारिया में हमला हुआ। इसके बाद 31 अक्टूबर को नहारिया में गेरान 2 ड्रोन को देखा गया, लेकिन इस दौरान एयर अलर्ट का सायरन नहीं बजा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना है कि इजराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाए। युद्ध के इतने फ्रंट होंगे कि इजराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अब ऐसा हुआ भी है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। दक्षिण इजराइल में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमला किया। रॉकेट और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले के आगे इजराइल लाचार रहा। हूती ने भी इजराइल पर हमले की कोशिश की, लेकिन ड्रोन को लाल सागर में गिरा दिया गया। अमेरिका ने हूती को बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन हूती के पास हथियारों का जखीरा अभी भी बाकी है। दूरी की वजह से हूती के लिए इजराइल पर बार बार हमला करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईरान की प्लानिंग के मुताबिक यमन से लाल सागर में दबाव बनाने की नीति जारी रहेगी। हालांकि इजराइल में 7 मौत होने के बाद यह तय हो गया है कि अब इसका विध्वंसक बदला लिया जाएगा। इजरायली वायुसेना ने हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका से इराक और यमन में हमले के लिए मदद मांगी गई है। अमेरिका यमन और इराक में प्रॉक्सी संगठनों पर हमले कर सकता है। इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर इस बार इस्लामिक रेजिस्टेंस के हथियार गोदाम रहने वाले हैं। हथियारों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इजराइल हिजबुल्लाह और इस्लामिक संगठन के हथियारों के गोदामों की जानकारी जुटा रहा है और इसे अमेरिका के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि दोनों देशों की वायुसेना एक साथ ऑपरेशन की शुरुआत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।